Good evening, friends, and welcome to English with Dr. Gaurav. Yes, students, in the last class we have discussed about the article. So, I have told you there are two types of the article. One is the definite article and other is the indefinite article. तो in the last class, guys, हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल को शुरू किया था और उन्हें कवर भी किया था। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो कल के टॉपिक में, कल की क्लास में इनफैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ए और एन कम अंडर द इंडेफिनिट आर्टिकल और वी हैव डिस्कस्ड देम। एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है और इंडेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ साथ जिस चीज़ का हमें वह ध्यान रखना होता है वो है दरअसल साउंड। वाउल स्टार्टिंग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम एन का यूज़ करते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग किसी भी नाउन के पहले हम ए का यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से मेरा मतलब है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो आपको करना है वो ये कि स्टार्टिंग मीन्स टू से द साउंड, फर्स्ट लेटर्स फर्स्ट साउंड। अगर फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट है ए यूज़ करिए, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड अगर वाउल है तो एन यूज़ करिए। तो अब हम आज की क्लास में आपको एक्चुअली पढ़ाएंगे वो आर्टिकल का दूसरा जो पार्ट है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल गाइस द होता। अब द डेफिनेट आर्टिकल को हम समझेंगे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एक बात, आप हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए, तभी हम आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे और आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो डेफिनेट आर्टिकल द इनफैक्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो रूल नंबर 1 आपको लिखना है, समझना है कि हम किसी भी सीज, नेम ऑफ द सीज, नेम ऑफ द ओशियंस, नेम ऑफ द ट्रेन्स, ट्रेन के नाम के पहले, ओशियन के नाम के पहले और समुद्र के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी एक्सप्रेस, द तूफान, एट्सेट्रा। आगे आते हैं हम दोस्तों, किसी भी होटल्स के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दी ताज, दी मैकडोनल्ड, एट्सेट्रा। तो प्लीज़ नोट डाउन, इन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। इन्हें सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इन्हें लिख के पढ़ना है आपको, आगे के लिए अपने नोट्स मेंटेन करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बोलूँगा कि आप सारे लोग अपनी पेन और कॉपी को हाथ में लेके बैठिए। अगली जो रूल्स है, नियम है, वो ये है कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम न्यूज़पेपर के नेम के पहले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण। हम यहीं पे गलतियां कर देते हैं। इनफैक्ट जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है डेफिनेट आर्टिकल का, तो उन्होंने दे दिया क्या कि अमर उजाला डॉट, अमर उजाला इज अ हिंदी न्यूज़ पेपर। अब
दोस्तों करते क्या है हम कि अमर उजाला देखते हैं कि यार ये हिंदी का न्यूज़पेपर है तो आर्टिकल का यूज़ होगा कि नहीं होगा। आपको याद ये रखना है कि किसी भी नेम ऑफ द न्यूज़पेपर अगर है तो वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल, तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। क्लियर। आगे आते हैं हम बिफोर द नेम्स ऑफ द मैगजीन्स। मैगजीन का कोई भी अगर आता है जैसे द इलस्ट्रेटेड वीकली, द नवभारत टाइम्स एक्चुअली न्यूज़पेपर है, इसके बाद द इंडिया टुडे, ये इट इज़ द मैगजीन। द इंडिया टुडे इज़ अ पॉपुलर मैगजीन। तो किसी भी मैगजीन के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। अगला रूल, हम वी यूज़ डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ द डेजर्ट, DESERT। डिज़र्ट मीन्स टू से रेगिस्तान के या मरुस्थल के नाम के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट। इनफैक्ट जो भी ये डेजर्ट के नाम हैं उनके नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और भी हैं, इनफैक्ट अगला जो रूल है वो आप लिखेंगे कि किसी भी, एक बात तो तय है, आप इस चीज़ को जानते भी हैं कि हम किसी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्ज़ाम में यही बात हमको कंफ्यूज कर देती है और हम गलती कर बैठते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के फंसाने वाले कुछ क्वेश्चंस और या कुछ सेंटेंसेस एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं और वो हमारे दिमाग को ये टच करता है कि हमने ये पढ़ा है कि हम किसी भी देश या प्रदेश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ प्रदेश, कुछ देश ऐसे हैं जिनके नाम के पहले द का यूज़ होता है। वो कौन से हैं? वो यूनाइटेड जिनके साथ जुड़ा हुआ है वर्ड यूनाइटेड, यूनाइटेड, उनके साथ हम या उनसे पहले द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द UK, द UAE, द USA, ये these are the countries becomes the united, so we use the before them। इसी तरह से there is a Indian state, we use the before that। हम द का यूज उससे पहले करते हैं, अदरवाइज किसी और स्टेट के पहले नहीं करते हैं। और वो द स्टेट इज पंजाब, पंजाब डॉट डॉट डॉट। एग्ज़ाम में ज़रा इस तरह से दिया जाता है, आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करनी है। इस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पंजाब इज़, डॉट है आगे, एग्ज़ाम में जिस तरह से दिया जाएगा, is a prosperous state। आर्टिकल, अब पंजाब हमने ये पढ़ा है कि स्टेट के नाम के पहले नहीं करते, लेकिन पंजाब एक्चुअली एक स्पेशल स्टेट है कि ये जो पंजाब, ये इसको नाम दिया गया था कि 5 नदियों का ये प्रदेश है, इसीलिए इस प्रदेश को नाम दिया गया पंजाब। और पंजाब एक स्पेशल नेम है बिकॉज ऑफ दोज 5 रिवर्स, दैट इज़ वाई वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द, तो द पंजाब। अच्छा, एक नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम नेशनल एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले भी, सॉरी, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले द का यूज़ करते हैं।
For example, the English. The English means to say Englishman. The Indians, the Chinese, the Pakistani, the French, the Japanese. तो दा का यूज़ हम करते हैं उनके पहले, किनके? नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है जहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले, जैसा कि आपको मैं बोल रहा हूँ और आपने इन चीज़ों को पढ़ा भी है, उनके पहले हम यूज़ नहीं करते थे दा। किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले। लेकिन दो प्रॉपर नाउन को जिनकी सेम क्वालिटीज़ हैं, उनकी क्वालिटीज़ को जब आपस में कंपेयर किया जाए, देन वी यूज़ दा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली, DELHI, दिल्ली इज डॉट लंडन ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इज डॉट लंडन ऑफ इंडिया। अब डॉट है किससे पहले? ये लंदन से पहले। मैंने आई हैव जस्ट टोल्ड यू स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि रूल ये कहता है कि दो प्रॉपर नाउन जिनको जो समान क्वालिटी वाले हों, उनकी क्वालिटी को आपस में जब कंपेयर करते हैं तो हम उससे पहले दा लगाते हैं। तो दिल्ली इज़ द प्रॉपर नाउन, London is the proper noun, and here in this sentence Delhi is compared with London. दिल्ली को लंदन के साथ कंपेयर किया गया है। तो अब किसके साथ किया? लंदन के साथ। तो हम लंदन से पहले वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर? यस, गुड। इसी तरह से कालिदास, जो कि हिंदी के एक बहुत बड़े पोइट हैं, कालिदास इज़, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ, कालिदास इज विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया, डॉट डॉट डॉट, सॉरी यहाँ पे डॉट है, विलियम शेक्सपियर से पहले। आपको इस तरह के एग्ज़ाम में सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं, कंफ्यूज कर दिया जाता है। बच्चे भी सोचते हैं कि इनफैक्ट ये कालिदास, विलियम शेक्सपियर, आर्टिकल तो नहीं आ सकता है। बस यही चीज़ तो आपको समझनी है। आर्टिकल हमने आपको ये बताया और रूल भी ये कहता है, आपको इस बात को समझना है, अपनी नोटबुक को सामने रखना है, पेन से जल्दी से रूल लिखते जाइए। क्या कि दो प्रॉपर नाउन को जब आपस में कंपेयर किया जाएगा तो हम, और कंपेयर दो प्रॉपर नाउन को उनकी मेरिट और डीमेरिट के बिहाफ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो उससे पहले, जिससे कंपेयर करते हैं उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो कालिदास को कंपेयर किया गया है विलियम शेक्सपियर के साथ, तो विलियम शेक्सपियर से पहले यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो कुछ डेफिनेट आर्टिकल द के वो मेन रूल्स थे जो हम आपके साथ डिस्कस करते थे। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। कल जो टॉपिक था हमने शुरू किया था वो आर्टिकल का था, जिसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस किया था, और आज के इस लेक्चर में हमने डेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस किया है। और ये आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का एक बैकबोन टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ यूजी और पीजी, इनके अलावा 12th और 10th स्टैंडर्ड का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इनका नोट्स बनाते चलिए और हमारे साथ इंग्लिश को बेहतर से बेहतर की तरफ चलते चलिए। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ों को और गहराई से पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। जी हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि
आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएँ। दोस्तों शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस क्लास से बेनिफिट ले पाएँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।